दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई बंदा अपना 23 साल पुराना करोड़ों का बिजनेस छोड़ सकता है सिर्फ एक पानी की मशीन के लिए। ऐसी ही स्टोरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनकी जुबानी। देखिए इस पूरी वीडियो को लास्ट तक। 30 वर्षों से जो बिजनेस कर रहा था बहुत ही बढ़िया चल रहा था। इंश्योरेंस, मैं नॉर्मली एक चीज बोलता हूँ इंश्योरेंस वाले के लिए कि अगर इंश्योरेंस वाला इंश्योरेंस कर रहा है तो उसके खून में भी इंश्योरेंस होता है। उसको काटो तो इंश्योरेंस ही निकलेगा। पर कैंगन के अंदर आने के बाद उन्होंने इंश्योरेंस निकाल दिया। मेरा एक बिजनेस ऐसा है कि जो मैं 3 कंट्रीज में अलग अलग लेवल पे काम कर रहा हूँ। इंडिया में काम करता हूँ, यूएई में, लंदन में, सब जगह मेरा इंश्योरेंस बिजनेस है। 23 साल इंश्योरेंस। और 2020 में मेरे बहुत अजीज दोस्त सुकेतु पटेल, जिन्होंने मुझे कैंगन से अवगत कराया। जब प्रोडक्ट देखा तो एक ही चीज समझ में आई थी दोस्तों, कि कल से मेरे घर में 2 बूंद जहर की नहीं खाई जाएगी। उसके अलावा कुछ समझ नहीं आया था। कॉमर्स का इंसान हूं, आंकड़े समझ में आते हैं, बाकी कुछ समझ नहीं आता। और इस बिजनेस का आंकड़ा मुझे समझाया अमित भाई ने। अमित पटोलिया साहब ने एक बहुत ही बढ़िया प्लान दिखाया, जिस प्लान को देख के मुझे 10 मिनट में समझ आ गया कि धंधा तो करना है तो यही करना है। पर फिर भी एक सेटअप जिसको बोलते हैं, सेट बिजनेस के अंदर से बाहर निकलना आसान है? लगता है आसान है। जनवरी में मेरे घर पे डिवाइस लगे, मार्च तक मैंने ये सोचा नहीं कि कब से शुरू करना है। फिर आ गया मार्च 22 को बढ़िया सा लॉकडाउन। मेरा टोटल टर्नओवर करीब करीब 125 करोड़ का है। इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्ट करता हूं, उसमें से 31 मार्च को 40-50% रुपया आता है। 22 मार्च को लॉकडाउन का मतलब समझते हो? वो 50% रुपया सीधा लटक गया। और वो लटक गया तो ये समझ में आया कि बॉस, दूसरा एक लाइन ऑफ बिजनेस तो चाहिए। अगर एक लाइन पे काम करूंगा तो कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। मुकेश अंबानी तब याद आया कि साला रिलायंस रिफाइनरी डालने के बाद भी वो जियो सेटअप करता है, रिलायंस फ्रेश सेटअप करता है। क्यों करता है? सेकंड लाइन ऑफ बिजनेस। तो ये सारे करोड़पतियों को देख के तब समझ नहीं आता कि ये दूसरा लाइन क्यों सेटअप करते हैं, पर जब खुद अटकते हैं ना तब समझ में आता है। और जब मैं खुद अटका तब एक ऑलरेडी अपने पास तो था, कैंगन मशीन लगा हुआ था। कैंगन मशीन के साथ में बहुत बढ़िया बिजनेस प्लान था। लॉकडाउन में उसको पूरा समझा, सोचा, एक स्ट्रक्चर बनाया। और जून 2020 के बाद आज तक मैं कभी वापस लौट के इंश्योरेंस में नहीं गया दोस्तों। जून से शुरू करके फरवरी तक मैं 6 बन गया। 6 बनने की जर्नी भी बहुत बढ़िया थी। कहते हैं ना, जो रोग आपको लगता है वो रोग मुझे भी लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। मुझे भी नड़ रहा था भैया। आपको क्या लगता है मुझे नहीं नड़ता है? मुझे भी नड़ रहा था। मैंने उस चीज का सॉल्यूशन निकाला। उस बिजनेस को हर उस शख्स तक लेके गया हूं जो मुझे जानता है। 23 सालों में हर बंदा वो जानता था कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं। आज जितने बंदे मुझे जानते हैं, ये जानते हैं कि मैं कैंगन का बिजनेस करता हूं। मजा तभी आता है बॉस, जब अपने धंधे को एक लेवल से ऊपर देखना शुरू करते हैं। छोटी सोच लेके कोई धंधा शुरू नहीं होता। यहाँ पे सोच बड़ी कर दी। सोच बड़ी करने का एक सिस्टम बनाया और सिस्टम के साथ चलना शुरू किया तो आज 6 से 2 तक पहुंच गए हैं दोस्तों। और यही नहीं, इंश्योरेंस बिजनेस 3 कंट्रीज में ओपन करने का खर्चा मुझे पता है कितना होता है। अभी रिसेंटली मैंने लंदन में एक नया ब्रोकिंग कंपनी शुरू किया। सिर्फ लाइसेंस लेने का कॉस्ट 20,000 पाउंड लगा। मतलब लाइसेंस लेने का 20 लाख रुपया लगता है। धंधा शुरू कैसे होगा सोचो। 3-4 लाख पाउंड जब तक घुसेगा नहीं अंदर, तब तक तो वो चक्कर शुरू नहीं होगा। और आज कैंगन बिजनेस में 9 कंट्रीज में कर रहा हूं, 1 रुपया डाले बिना। मजा आता है। रुपया डाल के रुपया कमाना सबको आता है, पैसा डाले बिना पैसा कमाना सिर्फ कैंगन सिखाता है भैया। यही सिस्टम को लेके मैं चल रहा हूं और अगले 10 सालों में ये सोच लेके चल रहा हूं कि हर कंट्री में, दुनिया की जितनी कंट्रीज हैं, उस हर कंट्री में अपनी टीम होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? बस यही सोच लेके चल रहा हूं। इस साल -3 कंप्लीट करूंगा और इस मुहिम को लगातार आप लोगों के भरोसे और विश्वास के साथ चलाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच अमित भाई, थैंक यू सुकेतु, थैंक यू चंद्र, थैंक यू सो मच।